हेलो एवरीवन, दिस इज़ मेघा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में क्लास 9th के लिए सर्कल चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और इसकी सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पहले रीड कर लेते हैं, देन मैं आपको इसको फिगर के थ्रू समझाऊंगी। ठीक। 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन अ पार्क। किसी पार्क में तीनों बच्चे खेल रहे हैं। एक उन्होंने सर्कल बनाया है जिस सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है, 5 मीटर है। और तीनों के तीनों कहाँ खड़े हैं, उस सर्कल के ऊपर। सर्कल के ऊपर का मतलब होता है कि उसकी बाउंड्री के ऊपर खड़े हैं। ठीक है। अब देखो आगे, रेशमा ने क्या किया, बॉल दी है सलमा को, सलमा ने मनदीप को और मनदीप ने रेशमा को। मतलब तीनों क्या है, लाइन से ऐसे खड़े हैं कि पहला दूसरे को देगा, दूसरा तीसरे को देगा और तीसरा वापस से पहले को देगा। अब बताया ये है कि हर दो बच्चों के बीच, मतलब कि जैसे सबसे पहले रेशमा ने सलमा को दी थी तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 6 मीटर है, और फिर सलमा ने मनदीप को दी थी तो इन दोनों के बीच की भी 6 मीटर डिस्टेंस है। हमें क्या बतानी है, मनदीप और रेशमा के बीच की डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, फिगर ड्रॉ करते हैं। ओके, ये रहा सर्कल। अब इसके ऊपर हम तीनों की पोजीशन को लोकेट कर देते हैं। देखो, रेशमा, सलमा, मनदीप हैं तो रेशमा को मैं आर से डिनोट करूंगी, सलमा को एस से और मनदीप को एम से। आप ए बी सी बी से भी डिनोट कर सकते हो, बट जो उनके नाम के फर्स्ट लेटर हैं उनसे डिनोट करना ईजी रहेगा। उससे आपको याद रहेगा कि कहाँ पे किस बच्चे की पोजिशन थी। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रेशमा, ये रही, आर से मैंने इसको किया है डिनोट। देन कौन है, सलमा। रेशमा और सलमा के बीच की डिस्टेंस सेम है। सलमा और तीसरा बच्चा कौन था, मनदीप, मनदीप के बीच की जो डिस्टेंस है वो सेम है। ठीक है, तो इसे हम ज्वाइन कर लेते हैं। देखो, ये रहा आपका रेशमा और सलमा के बीच का डिस्टेंस, और सेम जो डिस्टेंस है वो इन दोनों बच्चों के बीच का है, सलमा और मनदीप के बीच का। हमें कौन सा बताना है, हमें बताना है रेशमा और मनदीप के बीच का। ठीक है, तो ये आपकी कितनी है, देखिए ये आपकी है 6 मीटर। अगेन ये आपकी 6 मीटर है। आर और एम से हमें जो डिस्टेंस है ये हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे आ गया आपका सर्कल का सेंटर। अब देखो, एक सिर्फ इतने से कंस्ट्रक्शन से तो हमारा क्वेश्चन आगे बढ़ नहीं सकता। इट मीन्स हमें कुछ खुद से भी इसमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, कुछ लाइंस खुद से इसमें ऐड करनी पड़ेंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ये आपका सर्कल का सेंटर है, इसे ओ से डिनोट कर लेते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने एक लाइन ड्रॉ की, और इधर से मैंने ओ से लेके एम तक भी एक लाइन ड्रॉ कर ली। देन मैंने ओ से एस को भी ज्वाइन कर दिया एक लाइन के थ्रू। सिंपल सी बात है, मैंने सेंटर से तीनों बच्चों की पोजीशन को ज्वाइन कर दिया है। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंस्ट्रक्शन हुई है उसे यहाँ पे लिख लेते हैं। तो मैं लिखूंगी ड्रॉ ओ आर कॉमा ओ एस कॉमा ओ एम। ठीक है। अब इसमें भी देखिए, जो ये वाली मैंने लाइन ड्रॉ की है ओ एस, ये जो ओ एस है ये आपकी इस टाइप से खींची जाती है कि ये ना इस वाले लाइन पे, इस वाली लाइन पे जो आर एम लाइन है, जिसे हम सर्कल की कॉर्ड भी कह सकते हैं, उसे क्या कर रही है, उसे ये परपेंडिकुलर बना रही है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो हम ओ एस ना लिख के हम ये वाला पॉइंट लेंगे। इस पॉइंट को लेट सपोज मैं ले लेती हूँ एन। जो ओ एन है वो परपेंडिकुलर किस पे हो गया, आपका आर एम पे। तो मैं यहाँ लिखूंगी नाउ ओ एन इज परपेंडिकुलर ऑन आर एम। ठीक है। अब देखो, एक प्रॉपर्टी होती है बेटा कि जब किसी सर्कल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है उसकी कॉर्ड के ऊपर, तो वो परपेंडिकुलर क्या करता है, उस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है। इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है तो मतलब हो गया कि आर एन इक्वल्स टू एन एम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी सो आर एन इक्वल्स टू एन एम। और ये क्या होगा, यहाँ पे रीजन भी आपको लिखना पड़ेगा, ये थ्योरम आपको लिखनी पड़ेगी। लिख दिया मैंने, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ठीक। अब देखो, अब हम करेंगे इसका प्रूफ वाला पार्ट। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप ध्यान से समझेंगे, पहली ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। देखो अब इसमें क्या है,
हमें लेंथ निकालनी है आर एम की। अब आर एम की निकालनी है तो इसका मतलब अगर हम आर एन की लेंथ भी निकाल देते हैं तो हम उसका डबल कर देंगे, ये पूरी लेंथ आ जाएगी। लेकिन अब ये आर एन भी कैसे निकल सकता है? अच्छा, इसमें देखो सबसे पहले ये जो इसकी सर्कल की जो रेडियस थी ये 5 थी, तो इसका मतलब ये भी 5 मीटर हो जाएगा, ये वाला भी 5 मीटर हो जाएगा। अगेन जो आपका ओ से लेके एस का डिस्टेंस है ये भी क्योंकि आपकी क्या है, सर्कल की रेडियस है, तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी, 5 मीटर हो जाएगी। अब हमें क्योंकि ये वाली लेंथ निकालनी है आर एन, है ना, आर एन निकालनी है, तो अगर आप ये वाला ट्रायंगल देखोगे तो ये इसके थ्रू भी नहीं निकल सकता। क्यों? क्योंकि कम से कम दो जो लेंथ हैं आपके पास वो होनी चाहिए किसी भी ट्रायंगल की, उसकी थर्ड साइड को निकालने के लिए, ठीक है। हाफ बेस हाइट निकालो या सर्कल का जो एरिया है उसके थ्रू आप निकालने की कोशिश करो, कैसे भी, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये एक है। तो अगर हम ये बड़ा वाला ट्रायंगल देखें, ये बड़ा वाला ORS, ये वाला अगर हम ट्रायंगल देखें तो इसमें देखो हमारे पास ये वाली लेंथ भी है, ये वाली लेंथ भी है और ये थर्ड वाली लेंथ भी है। तो अगर हम इसमें एरिया का फॉर्मूला लगा दें, एरिया के फॉर्मूला में, क्योंकि जो आपका ट्रायंगल का एरिया होता है उसके दो फॉर्मूला होते हैं, एक आपका हाफ बेस हाइट वाला होता है, एक हीरोन्स फॉर्मूला होता है ना। तो अगर हाफ बेस हाइट वाला लगाएंगे तो इसमें हमारे पास ना ये वाली जो लेंथ है, ये क्योंकि हमारे पास एज अ हाइट भी काम कर रही है ना, सर्कल देखो ये हमारा ट्रायंगल बन रहा है ना, इस ट्रायंगल की इस वाली साइड के ऊपर ये परपेंडिकुलर आ रहा है, तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया, ये इसकी हाइट हो जाएगी, हम इसके थ्रू ये निकाल सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है वो हम अप्लाई करेंगे, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, इसका नाम आप लिख लीजिए ROS, एरिया ऑफ ट्रायंगल ROS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस हाइट का मतलब बेटा आपका हो गया हाफ। अब देखो बेस, मैंने क्या कहा, बेस हमें इस वाली लाइन को लेना पड़ेगा जिसके ऊपर ये परपेंडिकुलर आ रहा है, जिसे हम हाइट एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो बेस क्या हो गया आपका OS हो गया और हाइट आपकी क्या हो गई, RN हो गई। तो हाफ इंटू OS आपका कितना है, 5 है, और RN तो हमें निकालना है, यानी कि जो इधर से आपका एरिया आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ROS, ये कितना आ जाएगा, 5/2 RN। इसे ले लो इक्वेशन नंबर 1। अब देखो एरिया निकालने का एक और फॉर्मूला हमारे पास होता है हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है, उसे अप्लाई करते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला हम लिखेंगे बाय हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला में आपको क्या चाहिए होता है, सबसे पहले S, सेमी पेरीमीटर S चाहिए होता है। तो उसके लिए देखो A जो है हमारे पास, आप देखो तीनों साइड्स है ना हमारे पास, ये वाली भी है, ये वाली भी है, ये वाली भी है, तो किसी एक को A ले लो, दूसरे को B ले लो और तीसरे को C ले लो। लाइन से मैंने तीनों को लिख दिया है, ABC, एक 5 है, एक 6 है, एक 5 है। तो सेमी पेरीमीटर S कितना आ जाएगा, 5 + 6 + 5 डिवाइडेड बाई 2, 5 + 5 10 + 6 16/2, यानी कि कितना आ गया, ये 8 आ गया हमारे पास S की वैल्यू। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल सेम आप यही लेंगे ROS, ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ये आपको याद होगा बेटा, है ना, क्या होता था, एरिया ऑफ ट्रायंगल स्क्वायर रूट ऑफ S ब्रैकेट S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C, ठीक है। ये हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं। तो ये आपका हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 8 इंटू 8 - 5 3, 2 और 3। तो ये आपका कितना आ जाएगा, देखो 8 को आप ना फैक्टर्स कर लो, 2 2 जा 4 2 जा 8, और फिर आपके पास ये 2 मैं यहाँ लाइन से लिख के 3 और 3 को एक साथ ले लेती हूँ, पेयरिंग हो गई। देखो स्क्वायर रूट निकालना है ना, पेयरिंग करनी पड़ेगी, तो हर पेयर में से एक एक नंबर आप बाहर ले लेगो। तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। सो कितना हो गया, 2 2 जा 4 3 जा 12 मीटर हमारा क्या आ गया, इसका एरिया आ गया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को क्या करेंगे, हम इक्वेट करेंगे, मतलब दोनों को एक दूसरे के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ से हमारे पास किसकी, RN की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लिखेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2 से हो गया 5/2 RN इक्वल्स टू यहाँ से कितना आ गया, 12, यानी कि जो RN की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 12 × 2/5, यानी कि 24/5, मतलब RN आपके पास कितना आ चुका है, 5 4 जा तो हो गए 24,
4 बचेगा, 5 8 जा 40। आर एन हमारे पास आ चुका है 4.8 मीटर। आर एन अब मैंने क्या कहा था, आर एन इक्वल्स टू है एन एम, यानी कि अगर आपको आर एम की वैल्यू निकालनी है ना तो इस आर एन का डबल कर दो, ठीक है। डबल करते ही आपके पास टोटल लेंथ आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी सो आर एम इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ आर एन इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 4.8, यानी कि कितना आ गया आपका 9.6 मीटर आर एम। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, है ना। जस्ट आपको बस समझना है कि आपको इसमें ना करना क्या है, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टे कनेक्टेड फॉर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।